तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो हिंदी है, जिसका दूसरा पार्ट वर्णिका है और उसका हम लोग तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम माँ है। इस चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, जो 2027 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपको ये PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम लक्ष्य अकेडमी है, आप इसे विजिट करें यूट्यूब पे और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। आइए, चैप्टर का जो नाम हमारा है ये माँ है ना। ये एक कहानी है और इसके जो लेखक है वो ईश्वर पेटलीकर हैं। वास्तविक नाम इनका जो है ईश्वर मोतीबाई पटेल जी है इनका नाम। और इनका जो जन्म हुआ था पेटलाद के समीप पेटली ग्राम में, यानी गुजरात में 9 मई 1916 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु जिनका हुआ वो 22 नवंबर 1983 ईस्वी में हुआ। और हिंदी अनुवाद जो है इसका गोपाल दास नागर ने किया है। यह गुजराती भाषा के अति लोकप्रिय कथाकार हैं। श्री पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त समाज और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं, है ना। ये क्या है, गुजराती भाषा के बहुत ही क्या है, लोकप्रिय कथाकार हैं। और श्री पेटलीकर साहित्य के अलावा भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ये लेखनी लिखे हैं, यानी सक्रिय रहे। अब आइए, इस पाठ का जो परिचय है, कहता कि प्रस्तुत पाठ में माँ एक विचार प्रधान कहानी है। माँ क्या है, ये विचार प्रधान कहानी है। इसमें कथानायक ने एक माँ की ममता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है ना। कथानायक ने क्या लिखा है, माँ की ममता का चित्रण किया इसमें। कहता है कि माँ के लिए हर बच्चा समान तथा प्रिय होता है, किंतु माँ का प्रेम उस बच्चे के प्रति अधिक होता है जो सबसे छोटा होता है ना। माँ की 4 संतान होती है, जिसमें वो 2 बड़े पुत्र शहर में नौकरी करते हैं तथा एक बेटी की शादी हो चुकी होती है, वो अपने ससुराल में रहती है। ये हम लोग नोट्स, ये पूरे डिटेल्स में नहीं, इसका हम लोग एक सारांश पढ़ने वाले हैं, जो नोट्स मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। कहता है कि एक बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है ना। छोटी बेटी मंगू पागल है। लोग उसे पागलों की अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते हैं, लेकिन माँ कहती है कि जिस लाड़ प्यार से माँ सेवा करती है वे लाड़ प्यार अस्पताल में कौन करेगा, है ना। उसकी एक छोटी बेटी है जो पागल है और लोग उसे कहते हैं कि भाई इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, पागलों के हॉस्पिटल में। तो माँ कहती है कि हॉस्पिटल में मेरे जैसा लाड़ प्यार कौन करेगा इसलिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराती। उनकी सेवा देख रेख लोग क्या हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। जितना ध्यान माँ मंगू को रखती है उतना ना तो कमाऊ पुत्रों की और ना ही शादीशुदा पुत्री की। लेकिन गांव की ही लड़की कुसुम जब अस्पताल से ठीक होकर वापस घर लौटती है, तब माँ अपनी पागल पुत्री को अस्पताल में भर्ती करने को राजी हो जाती है। लेकिन पुत्री से अलग होते ही उसकी दशा वैसी हो जाती है जैसे पुत्री की थी, है ना। कहता कथानायक ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहा है कि सच्चा प्रेम माँ की ममता में है। जिसके प्रति अधिक ममता होती है उससे अलग होने पर उसका दिल क्या होता है, टूट जाता है। अब इस पाठ का जो सारांश है वो हम लोग देखते हैं। कहता है कि मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग जब उनकी माँ को देते हैं तो वह एक ही जवाब देती है कि माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या कर पाएंगे, है ना। जब लोग उनको कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो अस्पताल में, तो माँ एक ही शब्द में कहती है कि जब मैं माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर पाती तो अस्पताल वाले क्या कर पाएंगे। आगे कहता है कि जन्मजात पागल और गुणी मंगू को जिस तरह पालती पोसती सेवा करती उसे देखकर सभी माँ की प्रशंसा करने लगते। मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बेटी ससुराल चली गई थी और पुत्र पढ़ लिख कर शहरी हो गया था, है ना। उनके बाल बच्चे, मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बेटी ससुराल चली गई थी और पुत्र पढ़ लिख कर शहर क्या हो गया था, चले गए थे। जब सभी गांव आते तो माँ उनको भी प्यार करती, किंतु बहुओं का संतोष नहीं होता था, है ना। वे जलने लगती थी, कहती थी मंगू को झूठा प्यार दुलार कर माँ ने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली होती तो पशु पक्षी का तो ख्याल रखती, डॉक्टर से तो पशु भी सीख लेते हैं। बेटी भी ऐसे ही बातें सुनाती और पुत्र माँ के भाव को समझते थे, इसलिए वे कुछ नहीं कहते थे। इसी बीच कुसुम अस्पताल गई और दूसरे महीने ही ठीक हो गई। फिर भी डॉक्टरों के कहने पर 1 महीना और रही। गांव आए तो सभी देखने दौड़े। अब लोग कहने लगे कि माँ जी, एक बार अस्पताल मंगू को भर्ती करा के देखो, जरूर अच्छी हो जाएगी। इस बार माँ ने विरोध नहीं किया,
बड़े बेटे को चिट्ठी भिजवाई, लेकिन रात की नींद उड़ गई, मन का चैन छिन गया। कैसे रहेगी मंगू अस्पताल में, कुछ भी तो शौर नहीं है इसे, है ना। चिट्ठी पाकर बड़ा बेटा आ गया, मजिस्ट्रेट से जरूरी कागज तैयार करवाए। माँ को लगा कि बेटा भी मंगू से छुटकारा चाहता है, जो जल्दी जल्दी करवा रहा है। आखिर जाने का दिन आ गया। उस रात माँ को नींद नहीं आई। जब मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो जैसे ब्रह्मांड का बोझ उस पर अड़ गया है ना। कहता कि माँ भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई। मुलाकात का समय था। एक पागल अपने पति से लिपट गई, बोली, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। इसकी परिचारिका ने हंसकर कहा, खा लो, मैं सब दूंगी। माँ को विश्वास हो गया कि वे सब दयालु हैं। डॉक्टर और मेट्रॉन आएगी। मंगू का कागज देखा। बेटे ने कहा, मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा। मैट्रन ने कहा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, है ना। जो मैट्रन है उसकी देखरेख करने वाली है, उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बीच में ही माँ ने कहा कि बहन यह एकदम पागल है, कोई ना खिलाए तो खाती नहीं, टट्टी की भी सुध नहीं होती। रोशनी में उसे नींद नहीं आती और कहते माँ क्या हुए, रो पड़ती। सभी लोग उसकी रुलाई से संजीदा हो गए। मैट्रन ने कहा कि धीरज रखो, यह भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। यहाँ रात को 4-5 बार बिछावन की जांच होती है। जो सोते नहीं उन्हें दवा देकर सुलाया जाता है, जो खुद नहीं खाते उन्हें मुंह में खिलाया जाता है। माँ की बैकली के आगे मैट्रन की शक्ति लुप्त हो गई। मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शक के बादल थे। रास्ते भर माँ रोती रही। रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी। इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ उड़ाया होगा या नहीं, है ना। मंगू के बिना आज माँ का बिछावन सूना लगने लगा है। बाहर बेटे को भी नहीं नींद आ रही थी। सोच रहा था कि मंगू को अच्छी तरह पालूंगा। सुबह जब चक्की की आवाज़ शुरू हुई तो एक चीख सुनाई पड़ी। दौड़े दौड़े मेरी मंगू को मार डाला। बेटा चारपाई से उछल पड़ा। माँ मंगू की श्रेणी में मिल गई थी, है ना। ये था टोटल कहानी, और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग किसी और अगली वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।